लास्ट वीडियो के एंड में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट को थोड़ा सा शुरू किया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग वेक्टर के प्रोडक्ट को फिर शुरू करने वाले हैं। बस जो थोड़ा बेसिक वाला पार्ट है उसको छोड़ेंगे कि हम लोग जानते थे कि भाई वेक्टर को प्रोडक्ट करने का, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका होता है, एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, इसी का दूसरा नाम हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसी स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है हमारा, डॉट प्रोडक्ट। और ये जो वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट के पूरे वाले पार्ट को स्टडी करने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के पूरे वाले पार्ट को स्टडी करने वाले हैं, और अगले वीडियो के अंदर हम लोग इस वेक्टर प्रोडक्ट वाले पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो ये वेक्टर के प्रोडक्ट का वो तरीका होता है, दिस इज द वे टू प्रोड्यूस ए स्केलर। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है वो क्या मिलता है, दिस गिव्स स्केलर। ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इससे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए अभी हम लोग जानेंगे कि भाई स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग दो वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारा वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है, बीच में हम लोग डॉट वाला साइन देते हैं, ए डॉट बी, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ए और बी दोनों के बीच बनने वाला एंगल का कॉस कंपोनेंट, कॉस। ठीक है, सपोज ये कोई हमारा एक वेक्टर है, ये हमारा कोई एक वेक्टर है ए, ये हमारा कोई एक वेक्टर है बी, और इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है, थीटा। तो इस ए और बी जिन दो वेक्टर्स के बीच बनने वाला एंगल थीटा है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा किसके बराबर होगा, तो इस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर, इस बी के मैग्नीट्यूड और इन दोनों के कॉस, इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये नॉर्मली इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा भी लिखते हैं। तो ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू द कॉस थीटा, where theta is the angle between the vector A and vector B। स्केलर प्रोडक्ट, इसी को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्शन में, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोगों को जो रिजल्ट मिलता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है। और ये ए डॉट बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। तो वैसे हम लोगों को कभी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना रह गया, इस थीटा को पता, हो सकता है उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, हम लोगों को इस थीटा को पता करना रह गया। तो जब इस थीटा को हम लोग पता करेंगे, तो थीटा को पता करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज इसका वैल्यू हाफ आ गया तो इसलिए थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। तो यही वो एक्सप्रेशन है जिससे हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जब हम लोगों को प्रोडक्ट का पता हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ध्यान देना, इसी सीक्वेंस में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को भी पढ़ने वाले हैं। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को पढ़ेंगे तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जरा देखिए।
ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी, लेकिन यहाँ पे वेक्टर बी जो है ये वेक्टर ए के साथ एक इंक्लिनेशन पे है, एक इंक्लिनेशन पे आप लोग देख सकते हैं। दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है, थीटा। तो ऑब्वियसली पिछले ही क्लास में हम लोगों ने वेक्टर की रिजोल्यूशन को पढ़ा है, वेक्टर की रिजोल्यूशन को पढ़ा है, और वेक्टर के रिजोल्यूशन में हम लोग पढ़ा कि भाई यदि ये कोई इंक्लिनेशन पे होगा तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक कंपोनेंट किसके अलॉन्ग हो जाएगा, ए कंपोनेंट। तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो कैसा कंपोनेंट हो जाता है, वो हो जाता है कॉस कंपोनेंट। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है ये बी कॉस थीटा और ए का प्रोडक्ट है ना। दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये किस किस का प्रोडक्ट होता है, किस किस का प्रोडक्ट होता है। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए, एंड नॉट द सेकंड वेक्टर, दैट कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, ठीक है, दैट कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर विच इज अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। ये फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये किसका किसका होता है, तो ये ए और बी कॉस थीटा का प्रोडक्ट होता है, बी कॉस थीटा का प्रोडक्ट होता है। और बी कॉस थीटा है क्या है, तो बी कॉस थीटा क्या है, तो बी का वो कंपोनेंट है, देख सकते हैं आप लोग, बी का वो कंपोनेंट है जो किसके अलॉन्ग है, तो ए के अलॉन्ग है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसको नहीं ले रहे हम लोग, इसको ले रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज द प्रोडक्ट, ये किसका प्रोडक्ट होता है, तो फर्स्ट वेक्टर का, एंड दैट कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर विच इज अलॉन्ग द फर्स्ट वेक्टर। तो इसी को एस का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है क्या, कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग क्या लिखेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। यदि इसी एक्सप्रेशन को हम लोग आगे की ओर लेट करें, इसी एक्सप्रेशन को क्या, ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड, चलो सिंपली इसको हम लोग लिख देते हैं। अब क्या, अब इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। इसी में हम लोग स्पेशल केसेस को पढ़ सकते हैं थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स both the vectors are in the same direction. This is the first vector A and this is the second vector B. मतलब यहाँ पे बनने वाला एंगल कितना है, थीटा कितना है, 0 है। तो वैसे में cos 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो ये सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये ए बी के बराबर हो जाएगा। ऐसे केस में ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ए बी के बराबर हो जाएगा। सिर्फ दोनों का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है। इफ यदि मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच बनने वाला एंगल थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो ए डॉट बी कॉस 90 डिग्री के बराबर, कॉस ए बी कॉस 90 डिग्री के बराबर होगा, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। वैसे में क्या हो जाएगा, हमारा ये जो डॉट प्रोडक्ट है ए बी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। और यहीं पे यदि हमारा ए, सपोज वेक्टर ए इधर की ओर है और वेक्टर बी इधर की ओर, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वैसे में बनने वाला एंगल थीटा किसके बराबर होता है, थीटा होता है 180 के बराबर। थीटा 180 के बराबर होगा, तो वैसे में हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट बी किसके बराबर होगा, तो -1 हो जाएगा ना, ए बी इंटू -1 मतलब माइनस ए बी के बराबर होगा। इस एक्सप्रेशन को लेकर हम लोगों ने तीन स्पेशल केस को डिस्कस किया। एक तो थीटा जब 0 होगा, मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे में डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के लिए। अभी हम लोगों ने बोला ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक टर्म तो इसके पीछे है यूनिट वेक्टर, जो इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि ऐसा वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1। तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को जानते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को जानते हैं कि ये हमारा 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम होती है, इसमें 3 एक्सिस होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा यदि वाई है तो ये हमारा जेड है। तो इन तीनों एक्सिस के अलोंग, ठीक है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को यूज करते हैं। तो जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यदि हम लोग किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि हम लोगों को जैसे रिप्रेजेंट करना है कि 20 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है किधर की ओर, एक्स एक्सिस की ओर, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 20 न्यूटन आई कैफ। मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसकी ओर, आई कैफ का मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये क्या है, आई कैप हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस। उसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे हम लोग, जे कैप, और ये क्या, के कैप, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, उस ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। वाई एक्सिस के अलोंग जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप से। और जेड एक्सिस के अलोंग जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको के कैप से, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, ये तीनों क्या है, हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। अभी हम लोग इन्हीं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, आई डॉट आई, क्योंकि दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। तो आई डॉट आई, तो इसलिए इसका मतलब क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आई कैप एंड द एंगल बिटवीन दम। तो आई कैप ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, ये आई कैप भी एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर का। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 का भी कितना, 1। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, आई डॉट आई की जगह पे क्या लिखेंगे, 1। चलिए जो नया चीज मिलता है उसको हम लोग यहाँ पे लिस्ट करते जरा। आई डॉट आई, आई कैप डॉट आई कैप का क्या मिल गया, तो 1। सिमिलरली उसी तरह से हम लोगों को ये भी तो मिलेगा, जे डॉट जे, मतलब कि मोड ऑफ जे कॉस 0 डिग्री, ये भी 1 मिलेगा। उसी तरह से के डॉट के, ये भी किसके बराबर मिलेगा, 1 के बराबर मिलेगा, ठीक है। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये किसके बराबर मिला, तो 1 के बराबर। उसी तरह से यदि हम लोग आई डॉट जे करें, आई डॉट जे करें, ठीक है, आई डॉट जे करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और यहाँ पे आई कैप और जे कैप, मतलब आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच बनने वाला एंगल कितना है, ऑब्वियसली 90 डिग्री है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होगा, सिर्फ आई डॉट जे नहीं। जैसे कि आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप भी 0 के बराबर होगा, जे कैप डॉट के कैप भी 0 के बराबर होगा, और के कैप डॉट आई कैप भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन हम लोगों को मिल रहा है क्या, कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई कि यदि ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है, इसका एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो ए एक्स है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। वो एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो क्या है, तो जे के अलोंग है, और ए जेड कुछ कंपोनेंट है वो किसके अलोंग है, उससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के कैप से। ये एक्स एक्सिस का अलोंग है, ये वाई एक्सिस का अलोंग है, ये जेड एक्सिस का अलोंग है। और दूसरा वेक्टर है क्या, तो हमारा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो यदि हम लोग इन दोनों वेक्टर्स का
ए और बी इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इन डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो इसमें हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यदि लगाए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा, जब भी ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स बट आई डॉट आई इसके बराबर 2 1 के बराबर। चलिए अब इसको इससे करना है तो ए एक्स इंटू बी वाई बट आई डॉट जे किसके बराबर 0 के बराबर, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाने वाला है, इसको आई डॉट के ये भी 0 हो जाने वाला है। तो ऐसा भी तो आप लोग करें, प्रॉपर तोड़ के देखें तो पता चलेगा कि सिर्फ ऐसा ही कुछ मिलने वाला है, ए वाई बी वाई बाकी सब 0 और ये क्या मिलने वाला है ए जेड बी जेड। तो चलिए यहीं से एक एक्सप्रेशन और क्या मिलता है भाई, हम लोग सिर्फ एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वाई कंपोनेंट को किसके साथ, तो वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और z को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट का अंदर जो सबसे लास्ट टॉपिक रह गया है वो सिर्फ कि व्हाट आर द फिजिकल एग्जांपल्स। ये जो हम लोग इतना सा स्केलर प्रोडक्ट पढ़े, इतना तरीके का इस तरह से करेंगे उस तरह से करेंगे, इसका फिजिकल एग्जांपल्स क्या है। तो पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो ये जो W वर्क डन, ये क्या होता है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है F फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है स्केलर, तो ये स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है। उसी तरह से क्या है P पावर भी क्या होता है, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। दिमाग में आया होगा कि भाई ये फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हुआ कैसे। तो सबसे पहले आप लोग ओब्वियसली पावर को तो जानते होंगे, P इक्वल टू क्या होता है, तो इसलिए W बाई टी, रेट ऑफ वर्क डन dW बाई dt है ना। और इस W को क्या लिख सकते हैं हम लोग, F डॉट S लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग F को निकालें कांस्टेंट फोर्स के अंदर यदि हो रहा है तो ये ds बाई dt, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होता है F जो पावर क्या होता है, तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसी के बाद आप लोग क्लास 12 में एक टर्म से भले बातें बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये 3 फिजिकल एग्जांपल्स है किसके, डॉट प्रोडक्ट के। W इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, P इक्वल्स टू एफ डॉट वी और फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है फाई ई, जो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये चारों, सिर्फ आप लोगों को ये जानना है कि भाई ये सिर्फ फिजिकल एग्जांपल्स होते हैं किसके, तो डॉट प्रोडक्ट के। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे वाले पार्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट वाले पार्ट को। ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पहले उसका मतलब समझेंगे, ये एक्सप्रेशन समझेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, स्पेशल केसेस को पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के लिए पढ़ेंगे और फिर उसके फिजिकल एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट को भी पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।